डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। नागाटो यहाँ पर अपने बेल्ट को थोड़ा अलग कर देता है और यहाँ पर वो अपने बेल्ट पे कुनाइफ को मारते हुए उन लोगों के ऊपर पेपर बॉम्ब फेंकते हैं। जो पेपर बॉम्ब से वो लोग तो बच जाते हैं और होंजो को लगता है कि नागाटो और कोनन मर चुके हैं और वो कहता है यहाँ पर से ही हमारी एकात्सुकी की शुरुआत हुई है। और वो कहता है कि अब तुम्हें क्या पता चला कि आखिर मैंने कितना दर्द सहा है। मुझे पता था कि ये दुनिया में कभी कोई शांति से रह नहीं सकता, इसलिए मैं ये दुनिया को ही बदल दूंगा, क्योंकि ये दुनिया कभी नहीं बदलने वाली और ये दुनिया हमेशा हर लोगों से चलते और बुराई करते रहने वाली है। ये दुनिया में कभी बुराई खत्म नहीं होगी और हमेशा यहाँ पर बुराई ही रहेगी। जिसको नारुतो सुन रहा होता है और नागाटो से कह रहा होता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, इस दुनिया से बुराई कभी नहीं खत्म होगी और इसी तरीके से कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेगा और सभी एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। और यहाँ पर नारुतो सभी बातें सुन रहा होता है। जो बातें सुनकर वो मास्टर जिराया की बुक को निकालता है और वो पेन को कहता है कि ये मास्टर जिराया की सबसे पहली बुक है, जो उन्होंने सबसे पहली बुक लिखी थी और इस बुक के अंदर ऐसा लिखा है कि चाहे बुराई कितनी भी हो, वो बुराई एक न एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी। और उन्होंने इस बुक के अंदर एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है और वो स्टूडेंट कोई और नहीं, वो तुम हो नागाटो, वो तुम हो। और यहाँ पर जो नागाटो रहता है वो थोड़ा शॉक में आ जाता है और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो कहता है कि उन्हें तुम पर भरोसा था कि तुम एक ना एक दिन इस दुनिया में शांति लेकर आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसलिए वो तुम पर भरोसा करते थे। उन्होंने तुम पर बुक भी लिखी है और उन्होंने ये बुक के अंदर तुम्हारे बारे में लिख के रखा है कि मेरा एक स्टूडेंट है जो दुनिया में एक ना एक दिन शांति ज़रूर लाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये दुनिया को हमेशा फ्री करके ही रहूँगा सभी से। और यहाँ पर जो नागाटो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाता है और वो नारुतो को देख रहा होता है और मास्टर जिराया की बुक देखकर नारुतो कहता है कि वो तुम पर भरोसा करते थे, सेंसे चाहते थे कि तुम एक न एक दिन शांति लाओगे, पर इस तरीके से नहीं। तो नागाटो कहता है कि मैं क्या करता, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, वो बता सकते हैं कि आखिर मैं इस दुनिया में शांति किस तरीके से लाता, नहीं ना, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, तो आखिर वो शांति कैसे ला सकते हैं। उनके पास कोई रास्ता है ही नहीं कि वो इस दुनिया में शांति ला पाए, तो वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। और तभी नागाटो यहाँ पर बोलते बोलते सोच रहा होता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाता है पुराने टाइम के अंदर, जहाँ पर नागाटो मास्टर जिराया से बातें कर रहा होता है और वो मास्टर जिराया को कहता है कि मैं क्या आपसे बात करने आ सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं। और यहाँ पर जो नागाटो रहता है वो कहता है कि सेंसे, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा बुराई और बहुत कुछ है, पर इस दुनिया में हम अच्छाई और बाकी सब किस तरीके से फैला सकते हैं। तो यहाँ पर मास्टर जिराया कहते हैं तो तुम अच्छी बातें फैलाना चाहते हो इस दुनिया में। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नागाटो कि तुम एक ना एक दिन ये दुनिया में अच्छी से बातें फैला सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, पर ये दुनिया में थोड़ी बुराई बहुत ज़्यादा है। और नागाटो ये सुनकर कहता है कि चाहे इस दुनिया में कितनी भी बुराई हो, मैं उस बुराई को ख़त्म कर दूंगा, उस बुराई के श्राप को तोड़ दूंगा और इस दुनिया को फ्री करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर मास्टर जिराया उसको सुनकर कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और इसलिए वो जाने से पहले भी पेन को नागाटो को कहते हैं कि तुम एक ना एक दिन इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो करके ही रहोगे और तुम इस दुनिया को फ्री करके ही रहोगे, वॉर फ्री और बाकी सभी फ्री। और यहाँ पर मास्टर जिराया ये कहते हुए जा रहे होते हैं और वो नागाटो को कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ ना कुछ करके ही रहोगे नागाटो। और यहाँ पर मास्टर जिराया उस जगह से चले जाते हैं जहाँ पर नागाटो, याहिको और कोनन थोड़े अफसोस रहते हैं और थोड़े बुरे उसमें रहते हैं। तभी यहाँ पर नागाटो घर पे जाता है और उसे मास्टर जिराया की बुक लिखी हुई मिलती है और वो बुक के अंदर एक ऐसे शिनोबी के बारे में लिखा रहता है जो शिनोबी कभी हार नहीं मानता और वो दुनिया में पीस लाकर रहेगा। सामने वाला एनिमी उसको मारने की कोशिश करता है, पर तभी वो
जो हीरो रहता है उस बुक का, वो थोड़ी हार मानना शुरू कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चोट में रहता है। सामने वाला शिनोबी उसके ऊपर नागाटो उसके ऊपर स्मोक बॉम्ब फेंकता है और उसके बाद यहाँ पर फिर भी नागाटो उससे लड़ नहीं पाता, जैसा मास्टर जिराया अपनी बुक में लिखते हैं। और यहाँ पर वो जो शिनोबी रहते हैं वो यहाँ पर नागाटो को उठाता है और वो कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, इस दुनिया की बुराई कभी खत्म नहीं होगी। पर नागाटो उसे पंच मारता है और वो शिनोबी गिर जाता है और नागाटो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, इस दुनिया में कहाँ पर भी बुराई और कितनी भी बुराई हो, मैं उन बुराई को खत्म करके रहूंगा और एक ना एक दिन ये बुराई का श्राप को तोड़ दूंगा और इस दुनिया को फ्री कर दूंगा। और यहाँ पर मास्टर जिराया नागाटो के लिए वो बुक लिख कर जाते हैं और वो जाने से पहले नागाटो को कहते भी है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक ना एक दिन वर्ल्ड पीस जरूर लेके आओगे और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम एक न एक दिन इस दुनिया में शांति जरूर लाओगे। और नागाटो ने जैसा मास्टर जिराया को कहा था, मास्टर जिराया ने वो बुक नागाटो के ऊपर ही लिख दी थी। नागाटो ने जैसा कहा था मास्टर जिराया ने सेम वैसा ही लिखा था। नारुतो कहता है कि इस दुनिया में शांति लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर बुरा तरीका अपनाने का कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर नारुतो की ये सब बातों से नागाटो को यहाँ पर मास्टर जिराया की यादें आ रही होती है कि कैसा मास्टर जिराया, याहिको, कोनन और वो सब मिलकर खाने लगते थे। वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। नागाटो को ऐसा लगता था जब वो उनके साथ है तो वो उसको ऐसा लगता था कि वो उसकी फैमिली के साथ है। पर आखिर में नागाटो ने ही मास्टर जिराया की जान ले ली और उसने ही जो था अपने सेंसेई को मार दिया। और यहाँ पर नारुतो कहता है वो तुम पर भरोसा करते थे, वो जानते थे कि तुम एक ना एक दिन कभी ना कभी अच्छाई करके लाओगे और तुम दुनिया में शांति लाओगे। और वो ना तुम्हें भरोसा था, उन्हें ये नहीं पता था कि तुम शांति कैसे लाओगे, पर उन्हें तुम पर भरोसा था ताकि तुम ये दुनिया को एक ना एक दिन फ्री करके ही रहोगे। और यहाँ पर जो नागाटो रहता है उसे सब याद आ रहा होता है और वो शिनोबी पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम है नागाटो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नागाटो को ये सभी बातें याद आ रही होती है और नारुतो कहता है कि मैंने भी बहुत सारे दर्द और बहुत सारी बुराइयों को सहा है। जब मैं छोटा था मेरे अंदर 19 फॉक्स था जिसको देखकर बाकी सभी लोग मुझसे डरते थे और मुझे बहुत कुछ कहते थे और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था। मेरे कभी कोई पेरेंट्स नहीं थे और मैंने भी बहुत ज़्यादा दर्द सहा है। उन लोगों की वो आँख देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो जिस नज़र से देखते थे वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। और एक दिन जब ओरोचिमारू ने मेरे दोस्त को भी छीन लिया, वो दिन भी बहुत ही ज़्यादा बुरा मेरा दिन था। वो दिन भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा दुश्मन बन चुका था और मुझसे लड़ रहा था। मेरे अंदर का जो 9 फॉक्स था वो कभी मुझसे कंट्रोल नहीं होता था और इसकी वजह से मैंने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई और ऐसा करते करते मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मेरे एक दिन सेल से मारे गए जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दर्द सहा। मेरे सेल से मेरे डैड जैसे थे, वो हमेशा मुझे कुछ न कुछ सिखाते थे। नारुतो कहता है कि मैंने भी बहुत ज़्यादा दर्द सहा है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पास कोई रास्ता ना हो, कुछ मुझे पता ना हो कि आखिर मुझे क्या करना है, आखिर मुझे इस दुनिया में पीस कैसे लानी है, फिर भी मैं इस दुनिया में पीस ला कर रहूँगा, चाहे इसलिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो मास्टर जिराया मुझ पर भरोसा करते थे। वो जानते थे कि मैं एक न एक दिन दुनिया में शांति जरूर लेके आऊँगा और मैं उनकी भविष्यवाणी का वो स्टूडेंट हूँ जो ये दुनिया में शांति लेकर आएगा, जैसा उन्होंने कहा था। चाहे इस दुनिया में कहाँ पर भी बुराई हो, मैं उन सभी बुराई को खत्म कर दूंगा। चाहे इस दुनिया में बुराई का श्राप कितना भी हो, मैं उन सभी श्राप को तोड़ दूंगा और एक न एक दिन इस दुनिया में शांति लेकर आऊंगा। और ये डायलॉग सुनकर पेन यानी नागाटो जो रहता है वो शॉक में आ जाता है और वो कहता है ये तो मेरी लाइन है, ये तो मेरी तरह है जैसा मैं कहता था। और यहाँ पर नागाटो बिल्कुल शॉक में आ जाता है, जिसको सुनकर कोनन कहती है कि क्या हुआ नागाटो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तो नागाटो कहता है कुछ नहीं। और यहाँ पर नागाटो कहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मैं दूंगा तुम्हें एक मौका और तुम साबित करके दिखाओ, मैं भी तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ। और तभी नागाटो अपने दोनों हाथ निकालकर अपने जुत्सु करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको देखकर कोनन कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो नागाटो, तुम वो जुत्सु का इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर नागाटो कहता है हाँ, मैं वो जुत्सु का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पर नागाटो अपने दोनों हाथ को जोड़कर अपने जुत्सु का इस्तेमाल करने ही वाला रहता है। मैं तुम पर भरोसा करूंगा नारुतो। और यहाँ पर जो नागाटो रहता है वो अपने दोनों हाथ को जोड़कर अपने जुत्सु को फॉर्म करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है
वो यहाँ पर देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। और यहाँ पर नागोटो कहता है कि पहले मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला था, पर मेरे तुम्हारी बात सुनकर और मुझे अपनी यादों में वापस याद आकर पुरानी बातें याद करके और सेंसी की बातें याद करके मुझे फील हुआ कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, और इसलिए मैं अब तुम पर भरोसा करूँगा। और यहाँ पर जो नागोटो रहता है वो उसका दिल भी बिल्कुल बाकी लोगों की तरह पलट जाता है नारुतो की बातों से, क्योंकि नारुतो के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि वो दूसरे लोग को अपनी बातों में पकड़ लेता है और उनका दिल पलट देता है। और यहाँ पर नागोटो अपने जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर एक बड़ा सा वाइट चीज वहाँ पर आ जाती है। जैसा वहाँ पर वो निंजा जो सबको रिवाइव करता था, वो निंजा अपनी जुत्सु की मदद से जैसा एक चीज निकालता था, वैसे ही यहाँ पर उसने भी पेन ने भी बैटलफील्ड के अंदर एक बड़ा सा क्रीचर निकालता है, जिस क्रीचर्स के अंदर के मुंह से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। और उन रोशनी की वजह से वो सभी रोशनी उन शिनोबी के ऊपर जा रही होती है जो शिनोबी मर चुके होते हैं, और वो शिनोबी की वो जो रोशनी रहती है वो हर जगह फैल रही होती है। यहाँ पर वो जो बूढ़े फ्रॉग रहते हैं वो देखकर कहते हैं कि लगता नारुतो ने ये कर दिया। नारुतो आखिर लगता वही है जो मास्टर जिराया की भविष्यवाणी का स्टूडेंट है। और यहीं पर यह आज का एपिसोड खत्म होता है।